मैं झेलम पहले भी आया, लेकिन मैंने कभी झेलम में ऐसा जलसा नहीं देखा। और झेलम उसकी वजह कि अल्लाह ने हमारे पे खास करम किया है। नौजवानों गौर से सुनो, कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा अल्लाह बनाता है। जो प्लान बनाया गया था, साजिश बाहर से हुई। एक डोनाल्ड लू, अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी, हमारे अमेरिका के सफीर को बुला के तकब्बुर में उसको हुक्म देता है कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को अदम इत्मीनान में ना हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आएगा। और फिर साथ कहता कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को हटा दिया और चेरी ब्लॉसम को ले आए तो सब माफ कर दिया जाएगा। और फिर सारी साजिश होती है, यहां के मीर जाफर और मीर सादिक उसमें शिरकत करते हैं। 22 करोड़ की 22 करोड़ अवाम का मुंतखब हुकूमत, वजीर आजम, उसको साजिश के तहत निकाला जाता है। और फिर जो असल इस मुल्क की तौहीन की जाती है कि मुल्क को जो 30 साल से इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क को लूट रहे थे उनको ऊपर मुसल्लत किया जाता है। और इसमें अल्लाह एक करम करता है हमारे पे कि हमारी कौम की गैरत जगा देता है, हमें बेदार कर देता है। उस कौम की जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे खड़ी हुई थी, बनी थी, उस कौम की खुददारी जगा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हमारी खुददारी को इस मुल्क के करप्ट और गद्दार लीडरों ने खत्म कर दिया था। बाहर की कुव्वतों के सामने घुटने टेके, बाहर से डिक्टेशन लिए, खुद तो उनमें गैरत नहीं थी, कौम की गैरत को भी नुकसान पहुंचाया। तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं आज मैं कि तूने मेरी कौम को जगा दिया है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। ये वो कौम थी जिसका नजरियाती लीडर इलामा इकबाल था, और इलामा इकबाल ने सारी उनकी शायरी एक ही चीज के लिए थी कि जो गुलाम मुसलमान कौम थी उनको जगाने की कोशिश की। और हमारे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। इस नजरिए पे पाकिस्तान बना था। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। तो जब बैरूनी साजिश के तहत चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश को ऊपर उठाया तो कौम जाग गई।
और आज मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए, ये बड़ा करम है अल्लाह का। अच्छा, मैं जरा अभी पहले बाकी बातों से पहले जरा डीजल पे आ जाऊं। अच्छा, जरा सुने, फजलुर रहमान भी, अब उसकी भी जमात है, इन सारे चोरों के पलंदे में ये सारे इक्तदार में आ गए हैं, पंदरपांट हो रही है। अब ये मैंने सोचा कि फजलुर रहमान तो बड़ा दीनी आदमी है, तो वो आके कोई तालीम की, एजुकेशन की मिनिस्ट्री संभालेगा। उसने एजुकेशन की मिनिस्ट्री नहीं संभाली, उसने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री संभाली है, जिसके अंदर एनएच है, जिसमें सड़कें बनेगी और जिसमें पैसा बनेगा। अच्छा, और पाकिस्तानी, ये जरा, अब पाकिस्तानियों जरा सुने मेरी बात, सुने 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 सुने। अब ये जो चोरों की कैबिनेट बनी है, 60% जमानत पे हैं। किसी ने 18 कत्ल किए हुए हैं। शरीफ खानदान ने 40 अरब रुपए की चोरी का हिसाब देना है नैब में और एफआईए में। वो जरदारी उधर अरबों रुपए का उसने जवाब देना है, जो फेक अकाउंट्स में पैसे, एयान अली के भी उसी अकाउंट से पैसे जा रहे थे जिसमें बिलावल। अब जो मफरूर है, सुने नौजवानों, जो मफरूर है, जो सजा याफ्ता है, जो झूठ बोल के भागा है, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन में रह रहा है, उसने सारी कैबिनेट को लंदन बुला लिया है। तो पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि ये सारे कैबिनेट लंदन जा रहे हैं आपके पैसे पे। ये अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे, ये आपके पैसे पे जा रहे हैं। और वहां जाके मफरूर साहब को मिलेंगे, सजा याफ्ता, कॉन्विक्ट, झूठा, बुज़दिल। हमेशा जब भी कोई मसला मुल्क से बाहर भाग जाता है, उससे जाके इंस्ट्रक्शंस लेंगे। ये है इस मुल्क की तौहीन, और इसलिए कौम खड़ी हो गई है, इसलिए सारे पाकिस्तानी खड़े हो गए हैं। सारे पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया है, सब पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर।